देखिए, शिक्षा का व्यापारीकरण हर स्तर पे हुआ है। आज के टाइम पे जो निजी स्कूल हैं वहां पर जो है बड़े स्तर का स्कैम चल रहा है, बहुत बड़े स्तर का स्कैम चल रहा है। और मैं चाहता हूं कि इस मुद्दे को बहुत विस्तार से बात की जाए। आप भी अपनी राय रखिए और ये बात जो है ना बहुत दूर तक जानी चाहिए। जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं वहां पर महंगी किताबों के नाम पे, स्टेशनरी के नाम पे एक स्कैम हो रहा है। पढ़ाई इतनी आसान नहीं रह गई, बहुत महंगी हो गई। अभिभावक बहुत परेशान है। कक्षा 1 का पढ़ने वाला बच्चा, कक्षा 2 में पढ़ने वाला बच्चा, आप समझिए उसकी किताबें ही आ रही है 15-15, 20-20 हजार रुपए की किताबें ही, और बहुत सारे खर्चे हैं। मैं केवल किताबों की बात नहीं कर रहा हूं, और किताबें भी हर स्कूल की अलग अलग, हर साल किताबें बदलती हैं, हर साल किताबें बदल रही हैं, हर स्कूल की अलग। जैसे मेडिकल अस्पतालों में होता है ना कि आप अस्पताल में डॉक्टर जो दवा लिखेगा वो दवा आपको जो है पर्टिकुलर मेडिकल स्टोर पे मिलेगी, ठीक है, और उसका मतलब तभी दवाओं में तब भी ठीक है सब्स्टिट्यूट मिल जाता है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पे स्कूल कह रहे हैं कि भैया जो पब्लिशर हम बताएंगे, जो हमारी कस्टमाइज कॉपी, इनफैक्ट चलिए कॉपियां तक, चलो स्कूल में कॉपी तक, कॉपी का साइज भी फिक्स होता है कि ये वाले साइज की कॉपी चलेगी। पढ़ाई को क्या बना रहे हैं हम लोग, कहां लेकर के जा रहे हैं पढ़ाई को। और उसके लिए गार्जियन बाध्य हो रहे हैं आज के टाइम पे, उनके ऊपर भारी आर्थिक बोझ पड़ रहा है और कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, स्कूल भी नहीं चल रहे, 365 दिन तो स्कूल चलते ही नहीं है। गर्मियों में छुट्टियां, सर्दियों में छुट्टियां, और लगातार छुट्टियां। मुश्किल से साल भर में जो ये छोटे विद्यालय है ना, छोटे बच्चे जो प्ले स्कूल वाले बच्चे हैं, कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, यदि इनके स्कूलों काउंट करी तो मुश्किल से 100 दिन भी नहीं चलते। तो अभी क्या हो रहा है, स्कूल बैग को लेकर के स्कैम हो रहा है, बुक्स को लेकर स्कैम हो रहा है, ड्रेस को लेकर स्कैम हो रहा है। हर दिन की नई ड्रेस है। बताइए, पढ़ा के नहीं कमाना चाहते अब टीचर, ड्रेस बेच करके कमाना चाहते हैं, बुक्स बेच करके कमाना चाहते हैं। यानी वो भ्रष्टाचार और करप्शन का कीड़ा कहां से उपज रहा है। महंगी किताबें, एनसीईआरटी की जो सस्ती किताबें आती हैं, है ना, एनसीईआरटी हिंदी इंग्लिश में अवेलेबल है, बहुत आसानी से हर जगह उपलब्ध है, उससे 10 गुना महंगी किताबें बेची जा रही हैं। यह स्थिति है। अभी आप समझिए अभी सेशन चल रहा है, नए एडमिशन चल रहे हैं, बहुत सारे एडमिशन क्लोज भी हो गए हैं। फिक्स वेंडर हैं, स्कूल का दुकान फिक्स है, वहीं से किताबें लीजिए, दूसरी किताबें मिलेंगी ही नहीं। स्टेशनरी, यूनिफॉर्म, इन सब का दबाव बनाते हैं और इसका एक बड़ा रैकेट है, पूरा रैकेट में कन्वर्ट हो चुका है। कमीशन खोरी हो रही है बड़े स्तर पे। पुराना, हर साल नई किताब लाने की क्या जरूरत है, हर साल पुरानी किताबें नहीं ले सकते, हर साल नई किताब आ जाएगी, हर साल किताबें बदल जाती हैं। बच्चों का बैग 30 किलो तक का बस्ता हो चुका है। सोचिए, मैं देखता हूं सुबह सुबह जब कभी भी आता हूं, बच्चे यहां पर पास में ही विद्यालय है, मैं अभी कभी प्रयागराज में सिविल लाइंस में जाता हूं, बच्चे 30-30 किलो का बैग उठाने के लिए मजबूर हैं। कोई मतलब नहीं है, बच्चा 30 किलो का नहीं है, बैग 30 किलो का उठवाया जा रहा है। सब कमीशन का खेल है। स्कूलों को किताबों की बिक्री से भारी कमीशन मिलता है। आप सोचिए, ये कंडीशन हो चुकी है और गार्जियन समझ नहीं पा रहा क्या करूं मैं। आज के टाइम पे अपने बच्चे को आपको पढ़ाना है एक अच्छे विद्यालय में तो बहुत महंगा हो चुका है। फीस ही 3-4 हजार रुपए महीने की मिनिमम फीस है। इसके बाद अलग से ट्रांसपोर्टेशन चार्ज अलग से दीजिए, कितने प्रकार के चार्ज बना दिए हैं। और सरकार, अब देखिए सरकार को इसमें बहुत सख्ती से आना चाहिए। अभी आप लोगों ने एक मामला भी देखा होगा, मैं चाहता हूं उस मुद्दे पे भी मैं आता हूं, लेकिन अल्टीमेट जो पूरे मामले हैं, स्कूल बैग और बुक्स स्कैम बड़े तेजी से चल रहा है पूरे भारत में। इसका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। जितने भी प्राइवेट पब्लिशर हैं उनके साथ पूरा एक रैकेट क्रिएट हुआ है, निजी प्रकाशकों के द्वारा ये पूरा रैकेट बनाया गया है। सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार एनसीईआरटी और एससीईआरटी की किताबें चलनी चाहिए, काफी सस्ती होती हैं एनसीईआरटी की किताबें। लगभग मुझे पता है जो बच्चे आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे लगभग 2000 रुपए में पूरी एनसीईआरटी मिल जाती है, 39 बुक्स। लेकिन जो बच्चा कक्षा 1 में पढ़ रहा है उसको 10,000 15,000 की किताब चाहिए, है ना। निजी स्कूल प्रकाशकों की किताबें चुनते हैं, तो ये पूरा फार्मेसी जैसे वो होते हैं ना, एमआर वगैरह जो दवाएं लेकर के आते हैं, डॉक्टर साहब यही दवाएं लिखिएगा, वही हाल निजी प्रकाशकों ने कर दिया है। कारण वही है, मोटा कमीशन। एक एक किताब, मतलब आप सोचिए
10,000 की यदि किताबें कोई खरीद रहा है तो उसमें 30 से 50% तक कमीशन जो है स्कूल को जा रहा है। मतलब आप सोचिए उसमें से 3,000 से 5,000 रुपए तक स्कूल के पास पहुंच रहा है। और एक किताब नहीं लेनी आपको। अच्छा, जो बुक सेलर वाला है वो आपको एक किताब नहीं देगा, आपको बंडल ही पूरा लेना पड़ेगा, है ना। और क्या क्या चीजें हैं, वर्क बुक चाहिए, एक्टिविटी सीट चाहिए, ऑनलाइन एक्सेस, मतलब अल्टीमेट इतनी सारी चीजें कि आप सोच ही नहीं सकते। तो स्कैम किताबों तक सीमित नहीं है, कॉपियां तक, स्कूल के लोगों वाली कॉपियां। अभी आपने हरदोई वाला केस सुना होगा, वहां पे एक प्रिंसिपल अभद्र हो गई गार्जियन से, स्कूल अपना ब्रांडिंग वाली कॉपियां बेच रहा है। बताइए, कॉपी तो कोई भी है, कॉपी तो कॉपी है, उसका साइज भी फिक्स है कि इसी साइज की कॉपी चाहिए, नहीं तो आपको होमवर्क का नहीं आपका चेक किया जाएगा। मतलब बाजार में साधारण कॉपियों से दुगना तिगुना रेट में जो कॉपी बिके, ब्रांडेड किट दी जाती है, पेंसिल, रबर, कवर चढ़ाने वाला कागज, सब ब्रांड के होते हैं कि ये ब्रांड का लीजिए, हमारा स्कूल है, हम तो ये कर देंगे, हम तो ये कर देंगे। अरे भ्रष्टाचार भर रहे हो आप बचपन से। इतनी महंगी शिक्षा होती जा रही है कि प्राइवेट एजुकेशन समझ ही नहीं आ रहा कहां जा रही, किस डायरेक्शन पे जा रही है। किताबों की संख्या बढ़ाने से स्कूल की कमाई तो हो ही रही है, लेकिन बच्चों के हेल्थ का कोई मतलब नहीं है। ये बच्चा 30 किलो उठाए, 35 किलो उठाए, क्या ही फर्क पड़ता है। स्कूल बैग पॉलिसी आनी चाहिए, कई राज्यों में है भी, कि बच्चे के वजन से कितना वजन वो टांगेगा। बच्चे का वजन मान लीजिए 40 किलो है तो 4 किलो से ज्यादा की किताबें नहीं होनी चाहिए उसकी। लेकिन स्कैम के चक्कर में जो एक किताबें बच्चे को लदा दी जाती हैं, बच्चे का वजन कम हो रहा है। कितनी बेचारे के साथ, मतलब जितना शरीर है उतने ज्यादा बड़ी किताब है। डिजिटल इंडिया पे चल रहे हैं हम, हर साल बदलाव नहीं होना चाहिए, सरकार को फिक्स करना चाहिए हर साल कैसे बदल जाए। हमारे जमाने में होता था, हम पुरानी किताबें से पढ़ते थे। मुझे याद है अभी भी, मैं जब 5वीं के बाद 6वीं में गया, मैंने पुरानी किताबें खरीदी, और लगातार हम पुरानी, नहीं होते थे पैसे, कहां से खरीदें। अब पुरानी किताबों का कोई मतलब ही नहीं है, नया एडमिशन, नई किताबें, नए चैप्टर, नई चीजें, और क्या बदल जाता है उनमें, क्या चेंज कर देते हैं, क्या ही हो जाएगा उनको पढ़ करके। तो अभिभावकों को सरदर्दी बन चुका है। अब अपने बच्चे को पढ़ाना इतना आसान नहीं रह गया। आप एक अच्छी जगह पढ़ाना चाहे, अच्छे विद्यालय में पढ़ाना चाहे, और बहुत फीस हो गई है। अभी मैं एक गार्जियन से मिला, उन्होंने कहा सर हमारा बच्चा कोई एक स्कूल है, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने बोला उस बच्चे, उनके मतलब वो ठीक ठाक परिवार से थे, बोले बच्चों की फीस जाती है 35,000 रुपए, 2 बच्चे थे उनके। मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं सर, इतनी तो सैलरी नहीं होती आदमी की। आप यदि सामान्य से सामान्य स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाएंगे ना, आप सोचिए 4,005 रुपए महीने का खर्चा है, साधारण खर्चा नहीं है, इतना महंगा हो चुका। और यदि थोड़ा सा आपने बड़ा सोच लिया कि डीपीएस पढ़ाएंगे, जेवीआर पढ़ाएंगे, तो हालत अलग है। तो कहानी बहुत खराब हो चुकी है। अब इसको लेकर सरकार, बोर्ड काम तो कर रहा है, लेकिन काम वैसा नहीं कर रहा है जैसा काम होना चाहिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना हुआ है, क्या हो रहा है उससे? कुछ नहीं हो रहा। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए, स्कूलों को ऐसा नहीं करना चाहिए। स्कूल लगातार जो है शोषण करते जा रहे हैं, अभिभावक बेचारे करें क्या? पेरेंट एसोसिएशन किसी काम का नहीं है, शिक्षा विभाग है वो भी कुछ कर नहीं रहा है, शिक्षा मंत्री, जिलाधिकारी किसको खत लिखें? चलनी लास्ट में स्कूल की है। सोशल मीडिया में लोग बिल अटैच कर रहे हैं, बता रहे हैं भैया ये देखिए 15,000 रुपए किताबें लेकर आए हैं, बच्चा अभी पहली क्लास में भी नहीं आया। प्ले स्कूलों की हालत बहुत बुरी है, डे केयर वालों की और बुरी हालत है, इतना बुरा हाल है। अभी एक मामला, मैं मतलब ये वीडियो देखकर मेरा हालत खराब हो गया, मतलब आप सोच नहीं सकते। ये कोई विद्यालय है आपका, न्यू सनबीम पब्लिक स्कूल करके है, और इसकी प्रिंसिपल हैं, अभी इनके ऊपर शायद केस भी हो गया है, ठीक है। ये अभिभावक है, गार्जियन है, इनकी यदि आप वो वीडियो सुन लें तो आपका खुद दिमाग खराब हो जाए कि ऐसे प्रिंसिपल। अरे शिक्षक तो ऐसा होता है जो बिल्कुल शांत भाव का होता है। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या है? आप में कितनी फ्रस्ट्रेशन, कितना इरिटेशन बढ़ा है सिर्फ पैसे को लेकर। ये स्कूल की प्रिंसिपल हैं, स्कूल में स्कूल की कॉपी चाहिए होंगी, नहीं होंगी तो होमवर्क नहीं मिलेगा, है ना। ये कंडीशन हो चुकी है। ऐसे मतलब ऐसे ऐसी कंडीशंस क्रिएट कर रहे हैं प्रिंसिपल।
क्या ही बोले, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अब इसमें देखो एक ही चीज हो सकती है जो मुझे लगता है कि यह हरदोई का मामला है। इसमें मुझे जो लगता है कि जो फीस की, अच्छा फीस भी बहुत महंगी है, सालाना फीस वृद्धि होती है, हर साल फीस, एडमिशन फीस, दुनिया बहुत सारे फीस हैं, कोई ठोस आधार नहीं है, कोई सुविधाएं नहीं है स्कूल में। अभी ये तो मैं प्राइवेट स्कूल की बात कर रहा हूँ, सरकारी स्कूल की अलग से बात करेंगे। सरकारी स्कूलों की हालत भी बहुत खराब है, वहाँ पैसा नहीं है, पर वहाँ की कहानी अलग है, उस पर बात करेंगे। री एडमिशन फीस ली जाती है, बताइए, एक बार एडमिशन हो चुका बच्चे का, अब अगली कक्षा जाने पर री एडमिशन फीस, डेवलपमेंट चार्ज, डेवलपमेंट चार्ज, हिडन चार्जेस बहुत सारे होते हैं। कंप्यूटर लैब की फीस अलग लगेगी, स्मार्ट क्लास की फीस अलग लगेगी, स्पोर्ट फीस अलग लगेगी। स्मार्ट क्लास ये जो डिजिटल टीवी लगा हुआ है ना, एनुअल फंक्शन की फीस अलग लगेगी, ट्यूशन फीस अलग होती है, स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ ट्यूशन अलग पढ़ाना है, उसकी फीस भी होती है, ये भी समझिए। लेट फीस भी लगती है कि भैया आप फीस टाइम से नहीं भर पाए, अब विलंब फीस भी भरिए, पेनल्टी भरिए आप लोग। मतलब क्या हो रहा है हमारे देश में, कहां ले जा रहे हैं हम शिक्षा व्यवस्था को, किस गर्त में लेकर के जा रहे हैं। प्राइवेट पब्लिशर अपने हितों के लिए स्कूलों को जिस तरीके से मोटे कमीशन के चक्कर में इतनी महंगी किताबें, इसी दुकान से किताब खरीदना, दूसरी दुकान पे किताब मिलेगी भी नहीं, और खरीद लाए तो कोई मतलब नहीं है। खास दुकान जहां से उनका कमीशन फिक्स है वहीं से स्टेशनरी खरीदना, हर साल नया सिलेबस, हर साल महंगी यूनिफॉर्म, एक नहीं 7 यूनिफॉर्म, हर दिन ड्रेस बदल के बच्चा जाएगा। ब्रांडेड जूते होने चाहिए, ब्रांडेड मोजे होने चाहिए स्कूल में। अरे पढ़ाई कराइए, जिस चीज से बच्चे का मस्तिष्क का विकास होगा, ब्रांडेड चीजों से बच्चा नहीं बनेगा। लंच बॉक्स ये होना चाहिए, विशेष ब्रांड का होना चाहिए, इस लोगो वाला होना चाहिए। अरे सीधा सीधा दुकान ही खोल लो आप स्टेशनरी की, क्यों ही स्कूल खोल करके बैठे हुए हैं। हर साल यूनिफॉर्म तक का डिजाइन बदल जाता है, बताओ, यूनिफॉर्म ही बदल दी गई पूरी की पूरी। एक मतलब एक घर में 2 बच्चे मान लीजिए, तो छोटा भाई कहीं बड़े भाई की ड्रेस ना पहन ले, यूनिफॉर्में बदल दी जाती है। ट्रांसपोर्टेशन फीस, अधिक किराया, सामान्य ऑटो रिक्शा के मुकाबले स्कूल बस का किराया अलग लेवल पे होता है, पता नहीं कहां से कौन सा डीजल भरवाते हैं, जेट इंजन का फ्यूल भराते हैं। 2 पार्किंग तक का फीस लेते हैं, पार्किंग, रख रखाव शुल्क, बस के किराए के साथ साथ बस का मेंटेनेंस चार्ज भी लिया जाता है। गर्मी की छुट्टियों का पढ़ाएंगे, मुश्किल से 120 दिन से ज्यादा क्लासेस नहीं चलती हैं, गर्मियों की छुट्टी की 2 महीने का वो फीस भी चाहिए, सर्दियों की छुट्टी की फीस भी लेनी चाहिए। बस नहीं भी चल रही, बस का किराया भी, बस चल नहीं रही है, बच्चे आ नहीं रहे, पर उसका किराया भी। महंगे एजुकेशन टूर होते हैं, पिकनिक में जा रहे हैं, टूर हो रहे हैं, इन सब का पैसा अलग से। जो बच्चे नहीं जाते उन्हें अलग से महसूस कराया जाता है कि तुम नहीं जा रहे हो, तुम्हारे घर, और बच्चे के माता पिता फीस नहीं दे पाते, स्कूल से बाहर खड़ा कर देते हैं। ऐसे जबरन वर्कशॉप, ऐसे जबरन सेमिनार, ऐसी एक्टिविटी आयोजित करना जिनका कोई एजुकेशनल इंपॉर्टेंस नहीं है, उससे अधिक शुल्क लेना, उससे भी फीस, उसका भी चार्ज। ट्रांसफर सर्टिफिकेट, टीसी लेना है, कोई रिपोर्ट का कार्ड लेना है, उसमें भी फीस। अब मैं आपको बहुत सीधी सी बात कहता हूं, ऐसे जो भी लोग काम कर रहे हैं, आप अपने राज्य के शिक्षा विभाग के बारे में, अपने जिलाधिकारी के बारे में, डीओ के बारे में, सोशल मीडिया में, कंज्यूमर फोरम में लिखित शिकायत दीजिए। राज्यों में अभी ऑनलाइन पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर अभी शुरू नहीं हुए, इस तरीके के प्रॉपर गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, लेकिन आपके पास है, जिला शिक्षा अधिकारी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होते हैं, शिक्षा विभाग होता है, वहां पे जानकारी तो कम से कम पहुंचाइए कि कम से कम इनका जो है ये पूरा नेक्सस तो खत्म हो सके कि क्या कर रहे हैं ये। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ये सारी, मतलब मैं बहुत लंबे समय काल से, मेरे पास गार्जियन आते हैं और जब वो बताते हैं मैं खुद हर पर, अरे इतनी फीस, स्कूल चल रहा है कि ये हालत भारत की हो चुकी है। आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार, कहां से खत्म करें भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार तो जो लोग पढ़ा रहे हैं, जो विद्यालय खोल चुके हैं, और इसमें ये शिक्षक वगैरह नहीं है। शिक्षक, अरे हमारे यहाँ गुरुदक्षिणा वाली भावना होती थी, गुरुदक्षिणा की भावना से शिक्षक पढ़ाता था।
ये तो चोरी चल रही है, खुलेआम चोरी चल रही है, भ्रष्टाचार है ये। और ऐसे में बच्चे के मन में क्या जा रही है बातें, हीन भावना तक का बच्चा शिकार हो जाता है। पेपर के टाइम पे आप खड़ा कर देते हैं, भैया आपका बच्चा अब एग्जाम नहीं दे सकता है। तो बड़ा चिंता की बात है। मैं सही बताऊं, एक शिक्षक होने के नाते दिल बहुत मतलब द्रवित हो जाता है इस चीज़ को लेकर। और इस तरीके के टीचर, प्रिंसिपल, मैं तो कहता हूं, देखिए आप में से यदि कोई विद्यालय चला रहा है ना, तो मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ करके निवेदन है, शिक्षक के गुण धारण करिए पहले, अन्यथा विद्यालय वगैरह मत चलाइए। एक शिक्षक दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत होता है अपने चरित्र से। और बहुत मतलब बहुत बुरी हालत है शिक्षकों की। अब आप इस चीज को लेकर कई बार बहुत गुस्सा भी आता है। बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल में जितने मेरे छात्र पढ़ते हैं, स्टूडेंट पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं, टीचर हैं, उनसे भी बहुत बार फीडबैक आता है। गवर्नमेंट स्कूल को मैं अलग से डिस्कस करने वाला हूँ, ये तो मैं प्राइवेट सेक्टर की कहानियां बता रहा हूँ आपको। गवर्नमेंट में अलग कहानी चल रही है, अलग प्रॉब्लम्स है वहाँ की, सब कुछ होते हुए भी वहाँ कुछ नहीं है, तब लोगों को यहाँ जाना पड़ रहा है। मैं तो कह रहा हूँ बढ़िया सरकारी स्कूल बने। नेपाल में भी लाए हैं ना कि भैया सब सरकारी स्कूल जाएंगे। यदि सरकारी स्कूल अच्छे हो जाएं, इनका सब बिजनेस धंधा ये सब बंद कर दिया जाए। ये जो पूरी तरीके से माफिया टाइप के लोग आ चुके हैं, इस शिक्षा को बेचना चाह रहे हैं और बेच ही रहे हैं। कहाँ लाके खड़ा कर दिया। कभी ये दिन नहीं सोचा था कि एजुकेशन के ये दिन आएंगे। तो ये मामला है और मतलब बहुत तकलीफ वाली चीज़ है। आप कभी अपने आसपास पता करिए, आपको भी बहुत दुखी महसूस करेंगे। आपके घर में बच्चे होंगे तो आप ऑलरेडी जानते होंगे, गरीब आदमी तो पढ़ा ही नहीं सकता अपने बच्चों को। गरीब आदमी के बच्चों को पढ़ने का हक नहीं है, उनका अधिकार नहीं है, उनका राइट नहीं है। गरीब आदमी को तो कोई भी प्रताड़ित कर देगा, कोई भी। अरे बड़े मुश्किल से एडमिशन होना बड़ा कठिन है आज के टाइम पे। एडमिशन ऐसा लगता है यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे आप, लेकिन आपको कोई अच्छे स्कूल में एडमिशन लेना तो नहीं ले पाओगे। ये हालत है। देखिए, खुद अवेयर रहिए और बहुत ज़्यादा खर्चीली चीज़ों से बचिए। बच्चा यदि अच्छा होगा ना तो अच्छा ही कर जाएगा। गार्जियन हमेशा यही चाहते हैं मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा, अच्छी एजुकेशन मिल जाए। हीरे को कहीं भी रख दीजिए, वो चमकेगा ही। इस बात को बैठा समझ लीजिए बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। और आप भी अपनी राय, अपनी बातों को, अपने विचारों को ज़रूर इस मुद्दे पर बताइए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे पे मैं चाहता हूँ बहुत लंबी बातचीत होनी चाहिए और ये बात बहुत दूर तक जानी चाहिए। ठीक है।